से वादा करे, इरादा करे, इयादा करे कि वो काम दोबारा फिर नहीं करेगा, और फिर अपने परवरदिगार आलम, मालिक के कुल, पैदा करने वाले खालिक के कुल, इलाहुल आलमीन के सामने सरबसजूद हो जाए। सजदा बहुत कीमती चीज़ है। बेशक वो बातें जो अल्लाह को पसंद हैं उसमें से एक बात सजदा भी है। सुभान अल्लाह। रातों को तन्हाइयों में उठकर अल्लाह को सजदा करने वाले अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। मखलूक खुदा से मोहब्बत रखने वाले भी अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। किसी को दुख न देना, अपने रिश्तों की पहचान, दिलों को एहसास से भर लेना। मखलूक खुदा का आप एहसास करेंगे तो अल्लाह भी आपका एहसास करेगा। अपनी खलवत की महफिलों को अच्छा कर लें, खौफ खुदा दिल में रखें कि अगर ये दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरा परवरदिगार ऐसा है जो मुझे देख रहा है। बेशक मैं कहीं भी छुप जाऊं, अल्लाह की नज़र से छुप नहीं सकता। अल्लाह की नज़र और आँख मुझे देख रही है बेशक कि अल्लाह समी भी है और अल्लाह बसीर भी है। बेशक ये तमाम बातें जब इंसान के दिल में पैदा हो जाती हैं और वो शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि वो परवरदिगार आलम, वो हर कुल का मालिक, सुभान अल्लाह। इल्म मुहीत का मालिक, जिसने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। बेशक सुभान कोई अल्लाह। चीज़ उसकी नज़र से बाहर नहीं, कोई चीज़ उसकी कुदरत से ऊपर नहीं। बेशक वो बड़ा ताकतवर है, हैबत वाला है। हर चीज़ हकीकत में उसके सामने लर्जा और तरसा है। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी हैबत का कोई हाल नहीं, उसकी पाकीज़गी और सच्चाई की कोई हद नहीं। बेशक ऐसी पाक और अनलिमिटेड ज़ात अल्लाहु अकबर। जिससे ना कोई बच सका है ना बच सकेगा, बेशक इसलिए कि वो परवरदिगार आलम है। बेशक माबूद बरहक और उसकी शान का कोई आलम नहीं। बेशक इसलिए हर तारीफ अल्लाह ही के लिए है। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की तारीफ का रास्ता अख्तियार किया और हर तरह से अल्लाह की हुक्मदूली से बचे। कुछ लोग नमाजें बहुत पढ़ते हैं लेकिन मखलूक खुदा उनसे पनाह मांगती है। अस्तगफिरुल्लाह। उनकी कमीनगी से लोग पनाह मांगते हैं और पीछे बद्दुआएं देते हैं। ऐसे लोग भी कभी भी राह सलूक की मंजिलें तय नहीं कर पाते। और वो लोग जो दिली मोहब्बत रखते हैं इस खेल से, सुभान अल्लाह। जो हिजबुल्लाह हैं, सुभान अल्लाह। इनके दिल नरम होते हैं, इनके दिल रकीक होते हैं। सुभान अल्लाह। ये दूसरों से मोहब्बत करते हैं, लोगों को आसानियां देते हैं, सुभान अल्लाह। खुद धूप में रहते हैं और लोगों को छांव मुहैया करते सुभान हैं। अल्लाह। जानी भी है। इनसे जो फल पैदा होते हैं ये खुद नहीं खाते बल्कि ये दूसरों को खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये आर्जी और फानी दुनिया बेशक शक जिसने किसी वक्त भी खत्म हो जाना है। बेशक शक मैं आपसे बारहा ये बात करता हूँ कि हर चीज़ की गारंटी है। जिस चीज़ के लिए कायनात पैदा हुई, जिस चीज़ के लिए सब कुछ है, ये इंसान की ज़िंदगी, इसकी उस परवरदिगार ने कोई गारंटी नहीं रखी। इसका मतलब ये निकलता है कि कोई इस ज़िंदगी में तकिया ना रखे, किसी चीज़ को तकिया ना बनाए, किसी चीज़ को ढारस ना बनाए। कोई चीज़ वरासत नहीं और वो किसी चीज़ का इस दुनिया में वारिस नहीं। बेशक अल्लाहु अकबर। बदनसीब हैं वो लोग जो जमा कर कर के रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, और जब मरते हैं तो बहुत बड़ा हिसाब पीछे छोड़ जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि ये खेल इंतहाई हौलनाक और भयानक है कि कल हाथ पीछे बांधकर और तुझसे राई राई का हिसाब लिया जाएगा। जो कुछ भी तूने नेकी और बदी में किया
और इस बदलते हुए वक्त में, हालात में आज हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो चुका वो भी आपके सामने और जो कुछ होने जा रहा है, अहले हक की नज़रें उसे वाज़े तौर पर देख रही हैं बेशक कि आने वाला वक्त भी अच्छा नहीं है। अल्लाहु अकबर। इंसानों ने अल्लाह से बगावत कर दी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी अपने सबसे बड़े महबूब को मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, उल्फत के लिए, मोहब्बत के लिए भेजा। सुभान अल्लाह। आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह का इजहार हैं। बेशक आप जमीन पर अल्लाह की पहचान है। बेशक जो अल्लाह ने चाहा आपने करके दिखाया, बेशक और वो सब मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही सुभान प्यार। अल्लाह। बेशक दाद रसी ही दाद रसी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज हम बहुत मसलक की बातें करते हैं, कभी हम गौर करके देखें कि हमारे प्यारे नबी का मसलक क्या था, अल्लाह के सबसे बड़े महबूब का मसलक क्या है। तो गौर करने से पता लगता है कि प्यारे नबी का मसलक मुश्किल कुशाई है। सुभान अल्लाह। बेशक आपने मखलूक खुदा की दाद रसी की, बेशक की। आपने यतीमों के सरों पर हाथ रखा, बेशक आपने गमज़दा लोगों को दिलासा दिया, हौसला दिया, बेशक कुव्वत दी, और आपने बिखरी हुई एक कौम को एक लड़ी में परो दिया। बेशक वो बे आबो गया जगह जहां कभी न फल थे न फूल थे, अल्लाहु अकबर। जहां पर सब्जी और अनाज का भी फुकदान था, जहां पानी भी खालिस नहीं मिलता। आपके कदमों की खैर पर आज वहां हर तरफ हरियाली, सब्जा, फल और फूल बहुत बड़ी तादाद में नजर आते हैं। ये आपकी बरकत है कि सुबह सुबह ही सारी दुनिया के फल और फूल सऊदी अरब की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। इस बात पर हम जरा गौर करके देखें कि ये राज है क्या। जिन लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत की है, अपने दिलों को मोहब्बतों से भर लिया है और अल्लाह की मखलूक की मुश्किल कुशाई की है, परवरदिगार आलम ने उनकी आने वाली नस्लों को भी आबाद करके रख दी। ये अल्लाह की सिफ्त है सुभान अल्लाह। कि वो परवरदिगार आलम, वो मालिक मुल्क, मालिक कुल बेशक बहुत ही पसंद करता है। बेशक सुभान अल्लाह। और बात यही है कि जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। बेशक जो आजी वाले हैं, जो इनकसारी वाले हैं, लोग पूछते हैं दीन क्या है, दीन को बहुत पचीदा कर दिया गया। वो तमाम सिफात उज़्मा जिससे अल्लाह खुश होते हैं, जो सिफात इलाह का नाम है, जो औसाफ हमीदा है, आज वो हमें मिलती ही नहीं है। बल्कि इसकी जगह पर हमने बहमी अदावत, दुख, तकलीफ और मखलूक खुदा के रास्तों में कांटे बो दिए हैं। नतीजे में हम खुद भी जिल्लत और रसवाई का शिकार हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। और आज हम देखते हैं कि आलमी लेवल पर ऐसी वबाएं, ऐसी तबाहियां, ऐसी जिल्लत और रसवाई जिससे इंसान का रुआं रुआं कांप जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये तमाम चीज़ें आम होकर रह गई हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आज भी जो शख्स चाहता है कि उसको रब मिले, उसको आखिरत मिल जाए, उसको अपने प्यारे नबी का कुर्ब मिल जाए, सुभान अल्लाह। उसे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह वो अपने दिलों से नफरतों, बोगस, तकब्बर, किबर को निकाल के फेंक दे अकबर। और मोहब्बत, प्यार और ऐसी मोहब्बत जो बेलौस हो। आज बेलौस मोहब्बत मिलती ही नहीं है।
आज वो दर्द मंदाना इल्म बड़ा मिलता है, लेकिन दर्दमंद दिल नहीं मिलते। अल्लाह का काम आगे चलाने वाले लोग नहीं मिलते, फजीलत की पहचान वाले लोग नहीं मिलते, एहसास वाले लोग नहीं मिलते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की खातर नेकी के काम करने वाले लोग नहीं मिलते। अस्तगफिरुल्लाह। आज हमारे अंदर और बाहर बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, और अमाल पैदा नहीं होते जब तक कि अंदर और बाहर एक जैसा ना हो जाए। बेशक। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, तो इंसान मुनाफिक हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो नमाज जो इंसान को गुनाहों से न रुके, वो लौटा के इंसान के मुंह पर मार दी जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। हकीकत में नमाज वो नमाज है जो इंसान को गुनाहों से और बुराइयों से रोके। बेशक। और बड़े ही प्यारे हैं वो दिल जिनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो सुभान अल्लाह। उनके दिल मुस्कुरा दें। सुभान अल्लाह। 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 तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान 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 अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान 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 अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान 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 अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरी शान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी। कायनात के दर्जे के बराबर कहते हैं सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करके देखें कि अल्लाह का जिक्र करने वालों को किस इनाम और इकराम से गुजारा जाता है। सुभान अल्लाह। एक बार सुबहान अल्लाह कहने वाले लोग जानी भी एक सुर्ख ऊंट अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के बराबर फायदा उठाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे बच्चों, दोस्तों, खुश नसीबी इसी बात की है कि हम अल्लाह को याद करने वाले बन गए,
और जब तक अल्लाह किसी को पसंद नहीं कर लेता, और अल्लाह काम ही हमेशा उन्हीं लोगों से लेता है जिन्हें पसंद कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान जानी अल्लाह। भी आ। और वो परवरदिगार आलम जिससे चाहता है अपनी हम्द व सना कबूल करता है। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, अरे जानी भी अल्लाह की हम्द व सना की बड़ी कीमत है। बेशक। बेशक। आपने सुबहान अल्लाह कहा, ये खेल तमाशा नहीं, आपको एक सुर्ख ऊंट के बराबर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का सिला अता कर दिया जाता है, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जिसके कहने में ना कोई वजन है ना कोई मुश्किल है। अल्लाह के जिक्र की ताकत और उसका मुआवजा इस हद तक बड़ा है। इसी तरह अपने प्यारे नबी पे जब आप दरूद पाक पेश करते हैं और जब आप इंतहाई मुश्किलात में फंस जाते हैं, कोई रास्ता ना मिले और तमाम दर बंद हो जाएं, तो फिर कहीं आलम तन्हाई तलाश करते हुए जा दिल की गहराइयों में अपने प्यारे नबी की मोहब्बत को सामने रखते हुए उन पर दरूद भेज, तुझ पर दर्जा ब दर्जा हर रोज एक नई दर खुलना शुरू हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जिस तरह की कोशिश, जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह का प्यार, उसी तरह का दर्जा सुभान अल्लाह, इसमें कबूल होता है। सुभान अल्लाह। और कोई पूरा दिन 24 घंटे अपने नबी पर दरूद भेजे, अल्लाहु अकबर। कुछ बईद नहीं कि उसका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार वालों में लिख दिया सुभान जाए। अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की आदत है, अल्लाह का तरीका है कि जब आप गुनाह करते हो तो फौरी मारता नहीं बल्कि लिख लेता है, और इस दरमियान तौबा की आवाज भी आती रहती है अल्लाहु अकबर। कि शायद ये बंदा तौबा कर ले और उसके गुनाह और उसकी सजा को माफ कर दिया जाए। और दूसरी तरफ जब आप नेकी करते हैं तो तब भी वो परवरदिगार आलम लिख लेता है और ये नीचे वाला हाथ बन जाता है। अल्लाहु अकबर। जब तक तेरे गुनाहों का हाथ कुव्वत अख्तियार करके तुझे मारता है तो नीचे वाला हाथ तुझे बचा लेता है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं कि कोई दिया लिया और अल्लाह का जिक्र और फिक्र इसके काम आ गया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के जिक्र की अफादियत इस कायनात में सबसे ज्यादा है। बेशक। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने पैदा ही तुम्हें अपने जिक्र के लिए किया है, अपनी बेशक। जात के लिए किया है। बेशक। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सुभान अल्लाह। कि मैंने महज तुम्हें पैदा ही अपनी याद और मोहब्बत के लिए किया। बेशक। अल्लाह का दोस्त बेशक। नहीं बनता जब तक कि वो अल्लाह का जाकिर न बन जाए, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का जाकिर नहीं बनता जब तक कि वो आजिज़ी के तमाम रास्ते अख्तियार न कर ले। और आजिज़ी पैदा ही नहीं होती जब तक कि इंसान इंतहाई खुशू और खुजू में दाखिल ना हो जाए। बेशक, बेशक। और खुशू और खुजू पैदा नहीं होता जब तक कि इंसान का दिल इखलास से भर जाए और लालच से दूर हो जाए। बेशक। जब ये औसाफ़े हमीदा पैदा होते हैं बंदे के अंदर तो फिर बंदा खुद कुछ नहीं करता, फिर बाकी सब कुछ अल्लाह ही करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। इंसान का काम इतना ही है, इधर आपने नमाज पढ़ी, उधर आपने माले हराम ला के अपने बच्चों के पेट में डाल दिया। और मैं ये भी बात कहता हूं कि जो बंदा माले हराम पर इक्तफा कर रहा है, हलाल और हराम की पहचानी बच्चे उसके नहीं रहते, कभी भी नहीं रहेंगे। और अगर आपने अपने बच्चों को हलाल का लुकमा दिया है तो फिर तुझे कुछ नहीं करना होगा। तू हैरान होगा कि तेरे बच्चों में वो ताबेदारी पैदा होगी, वो तेरी बात सुनने वाले होंगे। कुदरत उनके दिल में, मैंने देखा है कि तमाम स्विच ऊपर लगे हुए हमारे, बेशक। हमारा सीपीयू जो है ये ऊपर लगा हुआ है और इसके तमाम कमांड एंड कंट्रोल सारे ऊपर लगे हुए हैं। बेशक। अल्लाहु अकबर। ये सामने जो लोग नजर आ रहे हैं ये मॉनिटर हैं और इसके दरमियान एक पटा लगा हुआ है जो
लोहे महफूज से जुड़ा हुआ है। बेशक अल्लाह कुछ चीजें उसमें से आ रही हैं और कुछ चीजें वापस जा रही हैं। बेशक अल्लाह और इंसान एक रूहानी इतला के मुताबिक 20,000 तारों से जुड़ा हुआ है। अल्लाह बेशक। अकबर ये तारे नहीं हैं बल्कि ये सारे कैमरे हैं बेशक बेशक अल्लाह अकबर जिससे आपकी एक एक अदा चेक हो रही है। जो कुछ आज आप करते हैं वो कल आपको भुगतना है। आज आप गंदम बोएंगे तो कल गंदम ही मिलेगी। अगर आप जौ बोएंगे तो जो ही मिलेंगे। नेकी का बदला बुराई में और बुराई का बदला नेकी में कभी नहीं मिला। बेशक और जो कुछ आपके साथ बीत रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि ये तेरा ही किया धरा है। अल्लाह अकबर बेशक हाँ, इसका वजन हम हमेशा दूसरों पे डालते हैं या नाउज बिल्लाह अल्लाह की जात पर अस्तगफिरुल्लाह हम डालते हैं कि अल्लाह सुनता नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह सुनता भी और अल्लाह नहीं भी सुनता। बेशक अल्लाह जो अल्लाह की सुनते हैं अल्लाह भी उनकी सुनता है। बेशक सुभान अल्लाह और वो बदनसीब लोग अस्तगफिरुल्लाह जो अल्लाह की नहीं सुनते अल्लाह भी उनकी नहीं सुनता। अस्तगफिरुल्लाह या सुनने से मुराद ये एक समात नहीं है। सुनने से मुराद ये है कि अल्लाह तेरी आहो बका को सुने, अल्लाह तेरी दुआ को सुने। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए आसान हो जाए और आपकी सुनी जाए तो आप आज ही से कानों को हाथ लगा के अल्लाह की सुननी शुरू कर दें, अल्लाह अकबर अल्लाह की माननी शुरू कर दें। सुभान कभी अल्लाह। इसका नतीजा उल्टा नहीं निकलेगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक और हमेशा इस बात पर नजर रखें कि अल्लाह आपके साथ है तो मद्दे मुकाबिल कोई भी हो फिर किसी की परवाह नहीं। बेशक अगर अल्लाह आपके साथ नहीं है तो फिर आपसे ज्यादा बदनसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह 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 या रब अच्छा करोगे अच्छा ही पाओगे, बेशक बुरा करोगे बुरा ही देखोगे। बेशक अस्तगफिरुल्लाह मत डर इस बात से कि अफलास तुझे घेरे में ले लेगा। अगर अल्लाह तेरा साथी है तो वो कुल खजानों का मालिक है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक बेशक याद रख के तेरी दोस्ती कुल कुदरत के मालिक से हो गई है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर अकबर और वो कभी अपनी साथियों को तन्हा नहीं होने देते। बेशक जाने भी है और अल्लाह तेरे साथ है तो फिर तुझे किसी की परवाह नहीं। बेशक ये तेरा साथ एक ऐसी हस्ती से है जिसे कभी शिकस्त नहीं होती। अल्लाह सुभान अकबर अल्लाह जाने भी है अल्लाह की बात को मान लेने के बाद, अल्लाह की बात को थाम लेने के बाद, सुभान अल्लाह इसलिए प्यारे नबी पाक ने फरमाया कि एक वो वक्त आएगा जब तुम मुझसे बहुत दूर हो जाओगे। दो तरह से दूरी है, एक तो वो नासमझी जिसने आज हमसे इस्लाम को छीन लिया, ईमान को छीन लिया। अस्तगफिरुल्लाह खाली नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। कलमा पढ़ के जब आप दीन इस्लाम के गेटवे में दाखिल होते हैं तो आपको मोमिन बनने की ज़रूरत है। और मोमिन वो होता है जो अल्लाह का हर हाल में कहना मानता है। बेशक जब आप अल्लाह का कहना मानने वाले बन जाते हैं और अल्लाह की मानते हैं सुभान अल्लाह तो ये शान करीमी है उस रब्बुल इज्जत की जिसके हाथ में हमारी जानें हैं। बेशक अच्छा, बड़ी बदनसीबी के हम सारे हाँ हाँ करते रहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आज मुझे बेशुमार मैसेज ऐसे मिले कि हमें भी अल्लाह मोमिन बना दे, और उससे ऊपर वो सिफात लिखी हुई थी, मैंने वो बातें लिखी हुई थी, उसी दिन के मैसेज थे कि इन बातों से बंदा मोमिन बनता है। और सारे कहते हैं जी हम मोमिन बन जाए किसी। भाई मोमिन कैसे बनेगा? बात आप तक पहुंच गई, बात आपने पढ़ ली, लेकिन आपने उसको सरसरी अंदाज में लिया और छक्का मार के उड़ा दिया, बाउंड्री से बाहर फेंक दिया गेंद, परवाह ही नहीं की आपने, नई बात शुरू कर दी वहां से। कमाल के बंदे तो वो हैं जो दांतों से बात को पकड़ लेते हैं। बेशक
इज्जत वाला भी वही है, करम वाला भी वही है, सुभान अल्लाह रहम भी उसी पर ही होता है जो अल्लाह की अच्छी बात को और अल्लाह के आए हुए पैगाम को पकड़ लेता फिर छोड़ता नहीं। सुभान अल्लाह बेशक यही वो उसकी रस्सी बन जाती है, यही अल्लाह का नूर बन जाता सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक तुझे किसी की जरूरत नहीं, वो अल्लाह के जात तेरी जात के लिए काफी, लेकिन समझाना तो जरूरी है। बेशक 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 अल्लाह वाले समझाते हैं, बाकी देना लेना तो अल्लाह ही का है सारा। और ये कहना कि जी डायरेक्ट मांगो, तो डायरेक्ट अबू जहल कैसे मांग सकता था जब तक कि उसको अल्लाह की समझ ही नहीं थी। वो तो ऐसा नामुराद था कि समझाने पर भी नहीं समझा, और किसके समझाने पर, जो कायनात में सबसे बड़ा समझाने वाला। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है कि समझाने के लिए भी इंसानों की जरूरत है, लेकिन समझाने के बाद बात ना समझ आए तो उससे ज्यादा बदनसीब। आपने एक मौका जाया कर दिया। आप ना दारा हो ना जहारा हो, बेशक और ना ही आप किंग कमाटा हो। बेशक इसलिए कि जब अल्लाह की मार और लाठी चलती है, अल्लाह बड़े बड़े दारों को, झारों को, किम कमाटों को मिट्टी मिट्टी करके रखते हैं। बेशक अल्लाहु अकबर। इंसान की औकात सिर्फ एक चपेट की मार है। ये सही जगह पे लग जाए तो बंदा दोबारा सांस नहीं लेता, दोबारा आवाज नहीं देता। लेकिन कमाल का बंदा वो है जिसने अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब तुझे अल्लाह ने हर हुज़्न से पाक कर दिया। बेशक अब तो इज्जत वालों में दाखिल हो गया, अब तो रब वालों में शामिल हो गया, अब तो हिजबुल्लाह बन गया है। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अब अल्लाह भी तेरे दोस्त हैं, अल्लाह मोहम्मद अरबी भी तेरे दोस्त हैं, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह इब्राहिम खलील भी तेरे दोस्त हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईसा रूहुल्लाह भी तेरे दोस्त हैं, सुभान अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह भी तेरे दोस्त हैं, सुभान अल्लाह सिद्दीक़ अकबर भी तेरे दोस्त हैं, सुभान अल्लाह उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तेरे दोस्त हैं, सुभान अल्लाह उस्मान गनी भी तेरे दोस्त हैं, सुभान और अल्लाह शेर खुदा भी तेरे दोस्त हैं। सुभान अल्लाह। अरे चाली भी सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब तू तन्हा नहीं है, बेशक किसी एक के मिल जाने से पूरी कायनात मिल गई तुझे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान मेरे बच्चों और मेरे दोस्तों और मेरे प्यारों, अल्लाह आप लोगों को खुशआबाद रखे, आमीन आमीन आपके दिल खुश रहें। सुभान अल्लाह आमीन। जब तक दिलों में खुशी ना हो, अल्लाहु अकबर। इंसान खुश दिली से अल्लाह की तरफ नहीं आता। पहले अपने दिलों को खुश रखें, और खुश रखने का तरीका यही है किसी को दुख ना दें, सबका अदब करें, लिहाज रखें, प्यार करें। नतीजे में बुरा आदमी भी अगर नहीं भी मानेगा तो अल्लाह बीच में आ जाते हैं। ये जो हमने गुर्बत अपना ली है, गुर्बत बुरी चीज नहीं, लेकिन इसको अपना लेना बहुत बुरी चीज है। आप अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। अल्लाह तेरे बिल्कुल पास है। अल्लाह के अजीम नबी जब ये पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ, तो कह दो कि मैं इनकी शाहरग से बिल्कुल करीब हूँ। बेशक सुभान अल्लाह बेशक यही सच है। तो जब ये मुझे आवाज देंगे मैं सुनता हूँ बेशक कि मैं समी हूँ, बेशक और ये जब तारीख तहखानों में होते हैं तो तब भी मैं इन्हें देख लेता हूँ। बेशक और बेशक मैं तो उनकी दिल की इंतहाई बारीकियों तक मेरी रसाई है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं तो कादिर मुतलिक हूँ। बेशक
लेकिन बदनसीबी हजरत इंसान की कि जिस तरह अल्लाह की कदर होनी चाहिए थी, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हमने उस तरीके से अल्लाह की कदर नहीं की। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अब सोचना ये पड़ता है कि अल्लाह को किस किस्म के लोग पसंद हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। पहली बातें जो मैं कर चुका, बेशक, इसको याद रखें। बेशक, 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 यही अल्लाह तक पहुंचने के लिए ज्यादा राह है। बेशक, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह को साबित कदम लोग जो मुसलसल और तसलसल के साथ अपने परवरदिगार को याद करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान, इंसान की औकात कुछ भी नहीं। बेशक, जब कोई शख्स बड़े बड़े काम करता है तो उसके पीछे अल्लाह का हाथ होता है और नबी के कदमों की खैर मौजूद होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, मरद जानी भी आ। सिफात ऐसी चीज है, सिफ्त ऐसी चीज है, ये अगर किसी गैर मुस्लिम में भी होगी तो अल्लाह ताला मुआवनत उसकी भी करते हैं। और बुराई और गुनाह और हुक्मदूली एक ऐसी सजा है कि अगर तू बादशाह वक्त के घर भी पैदा हुआ है तो तब भी तुझे अल्लाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कितनी सीढ़ियां आप उस वक्त तय कर चुके जब आप एक मुसलमान के घर पैदा हुए। सुभान अल्लाह, बेशक, ये भी तो अल्लाह का एहसान है। बेशक, बेशक, अल्लाह का एहसान है। कितना बड़ा एहसान है ये। बेशक, सबसे बड़ा एहसान। नाउज़ुबिल्लाह आज हम किसी सिख के घर पैदा हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आपने देखा है कि दुनिया में सिख से सिख पैदा होता है, ये बनता नहीं। लेकिन दीन इस्लाम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर चीज समोई जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक, लातादाद लोग सिख पैदा हुए और सिख ही मर गए, अस्तगफिरुल्लाह, और बहुत बड़ी तादाद में लोग हिंदू पैदा हुए और हिंदू ही मर गए। अस्तगफिरुल्लाह, तकदीर मुबर्रम का ये क्या खेल है। अल्लाहु अकबर, हम मुसलमान के घर क्यों पैदा हुए। अल्लाहु अकबर, दुनिया में आते ही हमारी कान में अजान क्यों दी गई और अकामत क्यों कही गई। ये कैसी खुशनसीबी है हमारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो मेरे बच्चों इस खुशनसीबी पर हमें नाज करना चाहिए, बेशक। मान करना चाहिए। बेशक, दुनिया की किसी चीज पर आप इतराते हो तो वो हलाकत है, लेकिन जब आप अल्लाह के कामों और अल्लाह की जात पर इतराते हो तो फिर सुभान बुलंदी अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, हमें खुश होना चाहिए इस बात पर कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए बेशक, और पैदा होते ही हमने बहुत सारी मंजिलें तय कर ली हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तेरी मोहब्बत में माँ को पैदा किया, बाप को पैदा किया। सुभान अल्लाह, ये ममता क्या है। ये ममता कुछ नहीं, ये रब की जात है। बेशक, ये शफकत क्या है, ये कुछ नहीं, ये अल्लाह की जात है बेशक, जो अपने मुंह से लुकमे निकाल निकाल कर तेरे मुंह में डालता है। अपने माँ बाप की कदर करो कि इनके अंदर रब है, बेशक, इनसे प्यार करो, इन्हें उफ तक भी ना कहो सिवाय उस वक्त तक कि जब ये तुझे दीन हक से अल्लाह के रास्ते से रोकें। अस्तगफिरुल्लाह, इसके अलावा लाजिम कर दिया गया कि इन दो रिश्तों से बड़ी मोहब्बत की जाए। तो मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों और मेरे प्यारों, बात बड़ी आसान है, लेकिन हमारी बदनसीबी के हमें बात समझ नहीं आती। किबर और तकब्बुर और गुरूर और लालच, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, दिखाते हैं लोगों को, कोई देखे कि मैं नमाजी हूं, तो ये भी खुद परस्ती है, जात परस्ती है, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी बुत परस्ती है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, जब तक अल्लाह का खौफ डर दिल में पैदा ना हो जाए, एहसास जिम्मेदारी दिल में पैदा ना हो जाए। पलट सकते हो, पलट जाओ, जरूरत है, जल्दी करो, देर करने का वक्त नहीं।
घूम जाओ। वक्त अब किसी को नहीं छोड़ेगा। बेशुमार चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आती। मत खुश हो उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में बेहिसाब दे रखा है। क्या पता उनके पास ईमान ही ना हो, क्या पता उनके पास इस्लाम ही ना हो, क्या पता वो इस्लाम से खारिज कर दिए गए हो, क्या पता वो ईमान से खारिज कर दिए गए हो। और ऐसा हो चुका है। अपने अमाल की बर्बादी पर डरो। कि जो लम्हा गुजर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। जिन कीमती लम्हात में तूने अल्लाह की जात को हासिल किया और कुर्बे इलाही पाया, कहीं तेरे गुनाहों की वजह से वो साथ टूट ना जाए, वो साथ छूट ना जाए। जो लोग खेल की कदर करते हैं, जिनके पास तवज्जो वाला दिल है, जिनके पास अल्लाह के नाम पर मुस्कुराहट है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके दिल अल्लाह के नाम पर खुश हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी जुबानों से सुभान अल्लाह की सदाएं निकलती हैं, सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। कायनात के जरिए के बराबर कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों और दोस्तों, जिनके दिल में किबर होगा उनकी जुबानों से सुभान अल्लाह नहीं निकलता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जिनके दिलों में शैतान है अस्तगफिरुल्लाह, उनकी जुबानों से सुभान अल्लाह नहीं निकलता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाह उन्हीं के दिलों से निकलता है जिन्हें रब से मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जब इनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो इनके दिल तंग और सख्त हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें भीग जाती हैं अल्लाहु अकबर, और उनके दिल नरम पड़ जाते हैं सुभान अल्लाह, और उनके चेहरे रोने वाले हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और कुछ लोगों से अल्लाह मुखातिब होकर कहते हैं कि और तुम्हें क्या हो गया है? तुमसे अच्छे तो वो पत्थर हैं जो अल्लाह के खौफ और डर से हट जाते हैं। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, गुनाह से एक धब्बा लग जाता है। जब इंसान दूसरा गुनाह करता है दूसरा धब्बा लग जाता है, यहाँ तक कि आस्ता आस्ता पूरा दिल काला हो जाता है अस्तगफिरुल्लाह, और दिल टेढ़ा हो जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, और टेढ़े दिल पर अल्लाह की बात नहीं उतरती अस्तगफिरुल्लाह, कि अंदर शैतान कब्जा कर लेता है। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। वो हलाक हो चुका। अस्तगफिरुल्लाह।
वो चाहता है कि तुझे भी हलाक कर डाले, अस्तगफिरुल्लाह तेरे से कोई ऐसा काम करवा दे अस्तगफिरुल्लाह कि फिर तू अल्लाह के काबिल न रहे। अस्तगफिरुल्लाह तो मेरे बच्चों, अल्लाह से डरो, बेशक ये एक डर ही काफी है। बेशक अल्लाह अकबर। जिसके दिल में अल्लाह का डर है उसको फिर किसी चीज का डर नहीं। बेशक बेशक ये एक डर काफी है। बेशक। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के जिक्र में सबसे बढ़कर अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। यही लोह कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है। बेशक यही कायनात का ईंधन है। बेशक यही तेरा मौत के वक्त काम आने वाली चीज है। बेशक फिर दोहराता हूं इस बात को कि जो बंदा अपनी जिंदगी में कलमे का विर्द करता है, इससे बढ़कर तोड़ कोई नहीं, बेशक इससे बढ़कर जोड़ने वाली चीज कोई नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई हथियार मोमिन के पास